जय श्री हरि। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत की दिव्य महिमा की। एक ऐसा व्रत जिसे सभी व्रतों का राजा कहा गया है। एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। और ऐसा व्रत जिसका पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी क्या है? एकादशी हर महीने 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। शास्त्रों में कहा गया है कि ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तिथि नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली दिन है। इस दिन मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और आत्मा भगवान के और करीब होती है। एकादशी का महत्व शास्त्रों के अनुसार पद्म पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यानी ये व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी उपवास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन उपवास का फल हजारों गायें दान करने से भी अधिक महान बताया गया है। स्कंद पुराण में एकादशी को सर्व पाप प्रणाशिनी कहा गया है। इसका अर्थ है ये व्रत हर प्रकार के पापों को नष्ट करता है। एकादशी की आध्यात्मिक शक्ति भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहते हैं और कहा जाता है कि एकादशी का उपवास शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करता है। इस दिन उपवास करने से मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इसे आत्मशक्ति का दिन भी कहा गया है। एकादशी पर अनाज क्यों नहीं खाते? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अनाज में पाप पुरुष प्रवेश करता है। अनाज खाने से मन भारी होता है और ध्यान भगवान में नहीं लगता। इसलिए इस दिन फलाहार या जल से उपवास करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत कैसे करें? सरल तरीका। 1. प्रातः स्नान। 2. भगवान विष्णु या राधा कृष्ण की पूजा। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप। 4. अनाज का पूर्ण त्याग। 5. दिन भर अच्छा कर्म भजन स्मरण। 6. रात में जागरण या भगवान का नाम स्मरण। 7. अगली सुबह द्वादशी तिथि में व्रत खोलना। एकादशी व्रत का फल शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से मन को स्थिरता मिलती है, बुद्धि निर्मल होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, चिंता और नकारात्मकता कम होती है, जीवन में शांति आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा गया है, एकादशी रखने वाला भक्त कभी भी विष्णु के धाम से दूर नहीं होता। एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, ये आत्मा को भगवान के करीब ले जाने का दिवस है। ये वो दिन है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को एक कदम आगे बढ़ने पर 100 कदम उनकी ओर चलते हैं। तो आइए हर एकादशी को एक छोटा सा उपवास नहीं बल्कि एक बड़ा आध्यात्मिक उत्सव बनाएं। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।